मैडम जी, ये लीजिए दूध। जी भैया। भैया, इस महीने का आपका अब तक का हिसाब कितना हुआ? हाँ मैडम जी, 2,000 रुपये हो गए। ये लीजिए भैया। आपका अब तक का हिसाब सारा क्लियर हो गया है और कल से दूध मत लाइएगा। क्यों मैडम जी, क्या हुआ? भैया कुछ नहीं हुआ, बस आप कल से दूध मत लाइएगा। अब हमें दूध की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैम साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आप मुझे दूध पहुंचाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैम साहब बताइए ना, कि आपको कहीं सस्ते में दूध वाला मिल गया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं दूध में मिलावट करता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी बात है आप मुझे बताइए। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ना ही मुझे कहीं और कम दाम पर दूध मिल रहा है और ना ही आपके दूध में कोई कमी है। बस मैं किसी और वजह से आपको मना कर रही हूँ। आप कल से दूध मत लाइएगा। मैंने आपका सारा हिसाब अभी क्लियर कर दिया है। मैम साहब, ये तो गलत बात है। आप मुझे बिना वजह बताए दूध बंद कैसे कर सकती हैं? मैम साहब, मैं मानता हूँ कि मेरा कोई हक नहीं है आपसे पूछने का, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप परेशान क्यों हैं, और अचानक से ऐसे दूध के लिए मुझे मना करना। मैं जानता हूँ कुछ तो बात है। असल में भैया, मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई है और उनकी नौकरी जाने की वजह से घर के खर्चे संभालना मुश्किल हो गया है। आप तो जानते ही हैं, आज के टाइम पर महंगाई आसमान छू रही है। बच्चों की स्टडीज़ का खर्चा, घर का खर्चा, बिल्स, टैक्सेस, हर चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि दूध मैं खुद जाकर दुकान से ले आया करूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आप दूध मत लीजिएगा। अरे मैम साहब, बस इतनी सी बात है। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे बाद में दे देना, दूध लेते रहो बस। और मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, और ना ही आप कहीं भाग के जा रहे हो। ऐसी बात नहीं है भैया। मैं बस ये नहीं चाहती कि आप हमारे चक्कर में अपना नुकसान करवाएं। ये भी तो आपकी रोजी रोटी है ना। हमें फ्री में दूध देकर आप अपना नुकसान क्यों करवाएंगे भला? मैं ऐसा नहीं चाहती भैया। आप बस दूध मत लाइएगा, जिद मत करिए। अरे मैम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शायद आप लोग भूल रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आपको याद है, जब मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था तो साहब ने मेरे बेटे का एडमिशन करवाया था, और न जाने कितने मौक़ों पर साहब ने मेरी मदद की है। और जब आज आपके ऊपर मुसीबत आई है तो आज मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? भैया, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप दूध बेचकर ही पैसे कमाते हैं। अगर आप अपने ग्राहक कम कर लेंगे या अपने ग्राहकों को फ्री में दूध देने लगेंगे तो आपका अपना प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? आप अपने घर का खर्चा कैसे निकालेंगे, बताइए मुझे। किसी और के लिए आप अपना नुकसान क्यों करवाएंगे भैया? और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा कि आप हमारे लिए अपना नुकसान करें। यही वजह है कि मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप कल से दूध मत लाइएगा। हमारी जगह आप किसी और ग्राहक को पकड़ लीजिए, कम से कम आपका नुकसान होने से बचेगा। देखिए मैम साहब, मैं बहुत जिद्दी हूँ और मैं आपको दूध ज़रूर दूंगा। वैसे भी आपके साथ हमारे परिवार जैसे रिश्ते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार कभी दूध के लिए परेशान हो। और बात रही पैसों की, जब साहब की नौकरी लगे तो आप मेरे को पैसे दे देना, और अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप हमारी परेशानी को समझ रहे हैं और हमारे बुरे समय में आप हमारे साथ खड़े हैं हमारी मदद करने के लिए। शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, भले ही हमने उसकी कितनी ही मदद क्यों ना की हो। आज ये तो साबित हो गया कि अगर इंसान किसी का अच्छा करता है तो बदले में उसके साथ भी अच्छा ही होता है। हमने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया, आज हमारे बुरे समय में आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ अभी। अच्छा, आपके जो भी पैसे अब से लेकर आगे फ्यूचर में बनेंगे ना, वो सारे मैं आपको लौटा दूंगी, ठीक है?